देती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों यहाँ विराजमान हो चुके हैं। सचमुच मेरे प्रभु जी आपकी महिमा यहाँ जोरों शोर से हो और बड़े बड़े काम तू प्रकट कर यीशु मसीह के नाम से। हे सेनाओं के यहोवा तू अपनी महिमा यहाँ प्रकट कर चुका है यीशु मसीह के नाम से। चाहे कोई कैसे भी रोग में कैसे भी दर्द में वो दर्द रोग गायब हो चुके यीशु मसीह के नाम से। हे मेरे परमेश्वर, हे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ और मेरे प्रभु मेरी इस प्रार्थना का सुने और कबूल करे यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। बोलो परमेश्वर का और सभी भजन गाएंगे मेरे साथ तालियों के साथ और परमेश्वर की महिमा करेंगे यीशु मसीह के नाम से। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा करे। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा करे। जिसने तेरी आई हो, जिसने तेरा
महिमा में, उसके भवन में हो आज के यीशु मसीह के नाम में। तो जब तक बड़ी बड़ी मीटिंग होती है कुछ न कुछ तो आपके लिए दीवार खड़ी कर देता है, समझ ना। और जब आपको इकट्ठा करना, परमेश्वर ने एक योजना बनाई। जब परमेश्वर के जो दास थे और वो एक जगह इकट्ठा हुए और परमात्मा का आत्मा उनके ऊपर उतरा और वो क्या हो गए, सामर्थ से बनने लग गए। इसीलिए तो शैतान किसी को इकट्ठे होने नहीं देता। क्यों नहीं इकट्ठे होने देता? क्योंकि अगर ये इकट्ठे हो जाएंगे तो उसके राज्य को नष्ट कर देंगे। इसलिए वो क्या करता है, लड़ाई, जलन, हिंसा, बैरभाव, कुछ ना कुछ छोटी मोटी बातों के पीछे बड़ा बखेड़ा कर देता है। तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा, शैतान है जो हमें इकट्ठा होने नहीं देता, लेकिन हमें क्या करना है, उसकी दीवार को गिराना है और परमेश्वर की महिमा को बढ़ाना है। बोलो परमेश्वर का की यीशु मसीह की पवित्र आत्मा की और
फैक्ट्री काम करने के लिए कहीं गई और वहां मैंने परमिशन ले गया परंतु एक ही समय तो सारे नहीं आए। इनको यहाँ पर भी बताया कि ट्रेन निकालती सी और ये आए तो थे परंतु एक बार आकर के फिर रुक गए। सेब आए थे बड़ी संगति में। उसके बाद में एक बहन को प्रॉब्लम हुई, डॉक्टर ने चेक कराया तो एक बार दिल कमजोर बताया। आगे की गलत से क्या करेंगे बताइए आप। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता पवित्र आत्मा का, मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे दिल में एकाएक कमजोर था, वो धड़कन उसकी कम हो गई, इसलिए बहुत प्रॉब्लम थी। 34 से 35 थी। 34 से 35 डॉक्टर ने बोला कि अटैक की शिकायत है। अटैक की शिकायत है। सब उसके बाद में फिर स्पेशलिस्ट पे गया था जी, तो स्पेशलिस्ट ने बोला था पेन की जिएगी जब तक दवा खाए। क्या बोल गया कि ये जब तक जिएगी तब तक दवा। अब सोचिए आदमी क्या करेगा, कोई रास्ता है? आज बहुत सी बातें कहना रही है आपने, क्या बोल दिया उस हिसाब से कि आपको तो दवाई खानी। हम भी ये सोच रहे थे जब तक खाएंगे नहीं तब तक चंगे होंगे, ये तो सोच रहे थे। परंतु एक दरबार ऐसा है, बहुत सारे हमारे को डेली कर दिया था, बढ़िया कड़ी आगे को सिखाते हैं यार। तीन संगति की हमने। आप कितनी संगति की? तीन संगति। दोनों भाई बराबर आते हैं। तीन संगति के बाद फिर भी भक्ति करना पड़ा है। फिर एक बार दोबारा से भक्ति करना क्या हुआ? जैसे आते रहे जैसे ध्यान बताने के लिए जी। फिर उसके बाद में सही होती गई सही होती है। अभी कैसे ही है? अब सही है। आप बिल्कुल ठीक है। संगति की बात क्या वैसे मैं आता था यहाँ संगति में तो झोला लेके आता था। किसका? दवाइयों का। दवाइयों का किसने लेके आते थे? कब चलोगे? ये दरबार कैसा है? और उसमें दवाई करीबन 6,000 रुपए की मौजूद रहती थी। 6,000 रुपए की दवाइयों को लेकर के कहाँ जाते थे भैया? सत्संग में आते थे। संगति में। तब तो परेशानी होती थी नहीं, समझ रहे ना, परेशानी हो जाती थी। आज बहुत सी बातें मैंने सोच रही हूँ आपके घर पर दवाई क्योंकि आपके बच्चे के, आपके परिवार में किसी की भी, परंतु आप अगर यह विश्वास रखें से आज बता रहे कि मैंने दवाइयों को क्या किया वो बुद्धि में लटकी है। आपको खूबी में मैं एक गोली भी नहीं खाती हूँ। अब तारीफ करके जोरदार से और ये बता रहे कि अब मैं एक भी गोली खाती हूँ ना, मुझे संग ले जाने की जरूरत है और दवाई ना करेंगे। क्योंकि क्या कहते हैं ना, ये सुन कहते हैं मेरे पैरों नीचे रखा से आगे से 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 मुझको मेरी है नाम आगे से मुझको मेरी है नाम आगे से मेरे पैरों नीचे रखा से आगे से मेरे पैरों नीचे रखा से आगे से मेरे पैरों नीचे रखा से आगे सुने ओ मेरे पैरों नीचे रखा से आगे सुने। आपको पैरों के नीचे आपको परेशानी आई? मेरे दरबार कौन सा है? कौन सा है? सुनेंगे भजन देखो आएंगे। कौन सा दरबार है? सुनेंगे थोड़ा इधर बैठ के पंखा चला चाहे कोई कष्ट हो, जिंदगी में नष्ट हो, दुनिया में यार की सुधार ले आएंगे, दुनिया में यार की सुधार ले आएंगे। चाहे कोई कष्ट हो, जिंदगी में नष्ट हो, दुनिया में यार की सुधार ले आएंगे। अरे
चाहे कोई कष्ट हो जिंदगी में नष्ट हो यार इस बार चले आएंगे लेना पड़ेगा आप अब की बारी ले लेंगे अब की बारी ले लेंगे बोलो परमेश्वर की तो मैं क्या करना है धन्यवाद करते हुए आज संडे के लिए आना है चाहे कोई बीमारी हो चाहे कैसी प्रॉब्लम हो चाहे कैसा भी कष्ट तो जब हमारे पास थे और प्रभु यीशु को भरोसा करके हम टेढ़ी बगैर उसके द्वार में आएंगे हमें डरने की जरूरत नहीं क्योंकि यहोवा जी हमारे साथ हैं सारे बजा के स्वागत करिए अगली कबार लो अपना कॉन्टैक्ट मैं धन्यवाद करती हूँ इस परमात्मा के लिए एक बार तालियां बजाएंगे परमेश्वर के लिए परमेश्वर सच में पिता मेरी बहन भाई साहब के लिए मेरे सब्जी के लिए और एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे मैं रोज के हुए से मैं आ नहीं पाई ऐसी प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आ चुकी और मतलब कोई मैं यहाँ तक आ पाई हूँ दुकान तक कोई न कोई खत्म हो गया कभी कोई से आ गया फोन लौट गया दौराई उठानी है नहीं सास नंद है नहीं मेरी मैं ही अकेली हूँ तो लौट के मैं कई बार चली गई फिर मैं मतलब किराए पे एक रहती है मेरे यहाँ तो वो बिना की लड़की इतनी बीमार हो गई तो उसे जाने की जो खत्म हो चुकी है तो मैंने कही है प्रभु सच में वे तो जानते नहीं प्रभु मैं हूँ तुम्हारी संगति में मैं तुम्हारी बेटी हूँ मैंने अलग जा करके उन्हें तो वहीं छोड़ आई वो देख रही है अपनी बेटी को किराएदार नहीं अति का है पर मैं अपने आए करके नीचे ऊपर से उतर के नहीं अपने बैठ गई मैंने कही प्रभु सच में जी बाइबल ले करके मैं बैठ गई और हक अपना लेकार करके बैठ गई उनसे तो मैंने कुछ नहीं कहा आपको दो कुछ नहीं कहा तो वो बेटी खूब बड़ी शादी लायक है तो वो बेटी बेहोश हो गई बिल्कुल उनके हाथ ऐसे करके आ गए तो बेटी को ले करके चलने के इसमें कुछ नहीं है तो मैं उस परमेश्वर से कह रही प्रभु सच में मेरे घर में रह रही है जो बेटी बिल्कुल मुझे नहीं पता और तू सबसे बड़ा डॉक्टर है और सब वो है मैं और तुम्हारी जा करके और तुम्हारी में बढ़ाई करूंगी तारीफ करूंगी परमेश्वर की धन्यवाद करता हूँ वो बेटी आज भली और चंगी तारीफ करेंगे परमेश्वर की बहुत सुंदर दवाई काफी दिन बाद आई है यहाँ पर और पहले आती थी लेकिन बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई अभी बंद हो गई आ गई आज आई आज भी गवर्नमेंट आई लेकिन फिर भी आज भी खत्म हो गए तो मैंने कही है आने दो बड़े बूढ़े खत्म हो गए पर मैं तो आज संगति नहीं बहुत दिन तक गई अपनाऊ और मैं आज जा दवाइयाँ दे करके आऊंगी फिर उसके बाद क्या हुआ क्या सुबह 5 बजे की बात तो वो किराएदार ऊपर से उतर के नहीं अपने बच्चे ने कोचिंग छोड़ने जा रहे थे तो बोले बहन जी मैंने कही हाँ मैंने ऐसे मतलब करी मैंने कही जान दो तो मेरे जा रहे हैं तो उन्होंने कही बहन जी चलो तो सही देखो बकरी साहब के जूते रखे है ना कि एक सांप है देखो बच्चा है मैंने ये परमेश्वर कैसे मेरे घर में अरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद है मेरे 5 मिनट में वो कीड़ा डोल रहा है परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती हूँ लाख बार और इसको मैं आज पैरों से ही कुचल करके उसे बसम में अपने हाथों से मारूंगा ना मैंने अपने पति को मारने दिया न मैंने किराएदार को मारने दिया और यीशु के नाम से उसे मैंने चप्पल से और कागज अपने डंडे से और उसे झाड़ू से इतना मारा और मैंने सारा जला दिया
आग लगा दी। मैंने यीशु का नाम लेकर के मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, बिल्कुल जरा भी डर नहीं लगा। मैंने कि तू आने की हिम्मत भई तो भई कैसे? तू अब उस दिन लड़की बीमार हो गई, आज जी आ गया तू तीसरे दिन बाद। मैंने क्या भी अब 2-3 दिन से जाना ही, अब जा पा नहीं रही और मुझे परेशानी पे परेशानी आ गई है जी, मतलब तो ऐसा हुआ। तो मैंने अपने पति बोले कि नहीं तू मत मारे और ये है खोटी हो जाएगी। मैं नहीं, मुझे तो डसेगा तो मुझे भी डसेगा। मेरा पिता है मेरे साथ, मुझे कुछ ही होने वाला नहीं है। ऐसा किटकारा था भमर काला। सुनेंगे क्योंकि वचन में लिखा है तुम सांप और बिच्छुओं को रोकोगे। सुनेंगे सांप और बिच्छुओं को। अगर आपको परमेश्वर में विश्वास है और तो जल लीजिए पवित्र, उसके ऊपर चीरा डाल दो, वो निकल जाएगा वहां से। ना आपको मारने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि आप जब प्रार्थना करके इसको पवित्र जल के छींटे मारती है वो अपने आप बेहोश हो जाते हैं और वहां से निकल के बाहर चला जाता है। तो तारीफ करेंगे परमेश्वर पिता की, शॉर्ट में करेंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ इस प्राणी में करने के लिए। जी आदि गवाही और चलेंगे। हेलो, मैं बेटा की एक और दवाई है, मैं ध्यान नहीं रहा है। जब मेरे बेटा के इतना दर्द मार रहा था, पतली का इतना दर्द मार रहा था भयंकर, तो बोला कि पापा मैं आज मुझे बचा लो कैसी भी करके। मुझे पतली का दर्द उसे एक संग उकरा, तो वो ड्यूटी से आया था अभी, मतलब कंपनी में लग गया दिल्ली में। तो कागज तब पतली में है, पतली 4 ml की थी। और बंदा मैंने पवित्र जल लिया और परमेश्वर का मैंने हक निकाला और मैंने प्रार्थना करी, उसे मैं दर्द में किया। मैं अपने कमरा में रो में गई, मैंने परमेश्वर सच में आ गई जय खन से बंद हो जाए, जो कुछ भी सही से बेटा जानता तो है नहीं है। पवित्र आत्मा को धन्यवाद करती हूँ, अपने मैडम सर जी को, और धन्यवाद सारी कलेसिया को, जय मसीह की। मेरी गवाही ये है, मैं पहले रेगुलर होती थी, उसके बाद महीने में 10 दिन होने लगी, अब की बार में 3 दिन हुई हूँ महीने से। और दूसरी गवाही ये है कि मेरी फोन में पता नहीं रखे वो चार्ज नहीं हो रहा था अपने आप ही। फिर मैंने दुकान पे लेके गई थी, तो भैया ने बोला था इसमें चार्ज पिन डलेगी, तो मैंने उनसे कहा मेरा फोन मुझे वापस दे दो। फिर मैंने वो घर पे आके प्रार्थना की, मैंने उससे बढ़िया तो परमेश्वर के हक में जाए ये पैसे। फिर मैंने परमेश्वर का हक निकाला और चार्ज पे लगा दिया, अपने आप चार्ज हो गया। परमेश्वर पिता की गवाही है। इनकी दर्द का प्रॉब्लम हो रही थी, इन्होंने फोन किया सर जी के पास, चंगाई ली, तुरंत चंगी हो गई। लेकिन अचानक से पेट के दौरान झगड़ा हो जाता है, तो वैसी की वैसी हो जाती है, क्योंकि हम संसार की चिंताओं में फंसेंगे तो परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। किससे दूर हो जाएंगे? क्योंकि ना तो बेटा आता, ना बहू आती, ना बेटी आती, हम आ रहे, हम आत्मिक फल को खा रहे हैं। तो पहला नंबर हम उस आत्मा को परमात्मा से जोड़े, हम सबकी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डाल दे। चाहे बेटा है चाहे बेटी है, सबकी चिंता खुद मत लो, अपने पिता के ऊपर छोड़ दो। वो तुम्हारे बेटों को नहीं बैठे, हम क्या करते, लापरवाही डाल देते, नहीं बेटा तुम मत करने दे, मैं खुद कर लूंगी। लेकिन जब प्रॉब्लम आती है ना, तो हमें उन पर ढील नहीं देनी कि ले पैसे और दवाई ले। लेकिन बहन क्या बता रही है, आपने कुछ सुना? क्या बता रही है? उन्होंने कहा कि तू प्रार्थना नहीं करता, कल से तू परमेश्वर के भवन में नहीं गया, तू प्रार्थना करेगा तभी मैं तुझको चंगाई दूंगी। दूंगी जब तक तुम भोजन खुद नहीं करते तब तक तुम्हारा पेट नहीं भरता, क्योंकि हम खुद भोजन करते हैं तब हमारा खुद पेट भरता है। तब लिखा है इफिसियों 6:4 में, हे बच्चों वालों अपने बच्चों को विष न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। क्या करो? उन्हें ऐसी कोई बात मत कहो कि जिससे उन्हें रिस आए, लेकिन क्या करो? चेतावनी देते हुए कि बेटे परमात्मा का मेहमान और परमेश्वर ही है जो इन बीमारियों को खत्म कर देगा। और परमेश्वर के भय के साथ में उनकी शिक्षा को देखें कि वो परमेश्वर का भय मानता है कि नहीं मानता है, और उनका पालन पोषण संसार में माता पिता खूब करके
संसार के माता पिता तुमने देखे होंगे, खूब वो अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, खूब अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, नौकरियों की भी तैयारी कराते हैं, फिर भी नशे में करते हैं और क्या करते हैं, लड़ाई झगड़े भी करते हैं, केस भी लग जाते हैं। लेकिन प्रभु कहता है तुम अपने बच्चों को रिश्ता दिलाओ और सही शिक्षा दो यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर कहता है तुम्हारे बच्चे चाहे कितने भी पढ़ने में वीक क्यों ना हो, लेकिन मैं हुए आगे कर दूंगा यीशु मसीह के नाम से। बोलो परमेश्वर पिता की जय, गुरु यीशु मसीह की जय, पवित्र आत्मा की जय। तो बहुत सुंदर और इनकी गवाही बहुत सुंदर है। तो दूसरी गवाही मेरी है, मेरे दस्तक वाले की बात है। मैं खाना बना रही थी, ऑनलाइन कलिसिया भी चल रही थी, तो उस टाइम पे 8:30 बज रहे थे। तो मैंने पहले प्रार्थना की और प्रार्थना करके मैं खाना बनाने लगी। तो मैंने आलू डाले थे, वो कुकर नहीं रखे थे, तो मैंने कुकर साइड में रख दिया और बेटा जाने कहाँ से आया, उसने कुकर उठाया और मेरी बाजी में चढ़ा दिया। तो मैं एकदम मेरे हाथ में बहुत तेज जलन होने लगी। तो पके गया और उसने मतलब बॉडी स्प्रे के बाद डाल दी, उससे और ज्यादा जलन होने लगी। तो मैंने उससे कहा कि ये क्यों ले आया तू, बॉडी स्प्रे क्यों ले आया तू, मेरा लहू रखा था वो ले आया, उसे लगा देता, बिल्कुल जलन नहीं होगी। तो मम्मी आप जाओ। तो मैंने वो ले दिया, तो साड़ी से ही चुनी से मैंने बाजू पहुंचली वो लगा दिया था उसने सेंट। तो मैंने वो पहुंचली, मैंने परमेश्वर का लहू लगाया और मेरी बाएं आपके सामने है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा और जलन तुरंत की तुरंत बिल्कुल खत्म हो गई। तारीफ करेंगे परमेश्वर की। बहुत तेज उल्टी मेरी जैसी छाप बहुत तेज मैं मतलब काम छोड़ दिया मैंने। और जैसे ही मैंने लहू लगाया तो बाएं बिल्कुल मेरी बिल्कुल परीक्षा की होगी, ना कोई जलन ना कुछ, और मैं बिल्कुल ठीक नहीं फर्क पड़ा है। बहुत सुंदर गवाही। अगली गवाही की ओर चलते हैं। इस मसीह की धन्यवाद चला दिए बता, चला दिए धन्यवाद। पहले तो सारे लोग नीचे हो जाओ, एक एक करके लिख के आना। मेरी गवाही है, मेरी लाली की तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने पिताजी को फोन किया था कि जीना लगे यीशु अपने दर बुला लो, कि जीना लगे अपने दर बुला लो, हर चरणों में बिठा लो, वो चरणों में बिठा लो, चरणों में बिठा लो, सीधे से लगा लो, जीना लगे यीशु अपने दर बुला लो, जीना लगे यीशु अपने दर बुला लो, अरे चरणों में बिठा लो, मुझे दर बुला लो, जीना लगे यीशु अपने दर बुला लो।
दूर दूर से आवे सब संगवार, सब तेरी बगिया की महिमा है, सब तेरी बगिया की महिमा है, सब तेरी बगिया की महिमा है। अरे चरणों में बिठाओ, चरणों में बिठाओ, सीने पे लगाओ, ये मगर प्रभु का कहना है छोटी सी तुम्हें धर ले, फिर अपने मन को कर ले, छोटी सी तुम्हें धर ले, अपने मन को कर ले, काम तेरे ही बन जाएगा। छोटी सी अपने मन को निकल ले, काम तेरा ही बन
तुम कर बैठे नादानी, तुम कर बैठे नादानी, तुम्हें बाकी न मानी, तुम कर बैठे नादानी, तुम्हें बाकी न मानी, तुम कर बैठे नादानी, तुम्हें बाकी न मानी, तुम्हें कर बैठे नादानी, तुम्हें बाकी न मानी, तभी तो पीछे खड़े प्रभु अपने दर बुलाओ, मेरी नाल रे, प्रभु अपने दर बुलाओ, मेरी नाल रे, अरे चरणों में बिठा लो, मेरे सीने पे लगा लो, चरणों में बिठा लो, मेरे सीने में लगा लो, मेरी नाल रे, प्रभु अपने दर बुलाओ, 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 मेरी गवाहियों की ओर जो परमेश्वर ने अपने जीवन में काम किया है और अपनी अपनी गवाही को यहाँ बताएंगे। गवाही के तौर पर परमेश्वर की महिमा करेंगे यीशु मसीह के नाम से, और जिनकी भी गवाही है वो यहाँ करके देंगे और शॉर्ट में गवाही देंगे, कोई लंबी चौड़ी बातें बना करके नहीं देगा। जो काम किया है परमेश्वर ने। लेकिन सिस्टर ने बोला कि तुम यहाँ से जाओगी और लड़की की एलर्जी एकदम खत्म हो जाएगी, अपने माइंड में विश्वास करो। फिर इन्होंने कहा सर जी ने चंगाई लगाई तो आज लड़की की एलर्जी बिल्कुल सही है, आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल नहीं है। और तारीफ करेंगे परमेश्वर की, समझे ना। और जैसे भी भजन गाते हैं, बोलने से उसके होते जाएंगे, विश्वास करना, जो बोलेंगे वो हो जाएगा। मेरी गवाहियां तो बहुत सारी हैं। एक और गवाही है मेरे प्रेजेंट की कि मेरी सिस्टर का बच्चा होने को था तो उसे 9 महीने पूरे हो गए, 10वां महीना लग गया, तो डॉक्टर ने बोला इसके दर्द नहीं आ रहे, लेबर पेन नहीं आ रहे, इसका ऑपरेशन होगा। लेकिन मैं सिस्टर से बोल के गई थी, सिस्टर प्रार्थना करना उसके बच्चा हो जाए, नॉर्मल हो जाए। तो यीशु की कृपा से बच्चा, अब कोई दर्द नहीं, कोई पेन नहीं, रात के 12 बजे नॉर्मल सा दर्द उठा, बच्चा नॉर्मल हो गया, पेट लग गया। सारे करेंगे परमेश्वर। तो सचमुच परमेश्वर है कि नहीं है कि नहीं? कसम खाती है यीशु मसीह की, लेकिन जो 50वां दिन था उस दिन मेरी आंखें यीशु मसीह ने सही कर दी थी। और मैं आपके सामने बनी करूँ, बहुत बड़ी गवाही है मेरी आंखें जब मैं 14 साल की थी, जब मुझे चिकन पॉक्स हो गया था। बाइबल मना करती है कसम खाने की, इसलिए कसम वगैरह नहीं। ठीक जी, मैंने कहा था कि मतलब 51 दिन की सही हो जाए, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ क्योंकि मैंने 51 दिन का लिख के रखा। 50वें दिन मेरी आंखें बिल्कुल सही हो गई थी। मेरे आपके सामने हूँ, देखो आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल
यीशु मसीह पवित्र आत्मा की तो परमेश्वर है जो आंखें घूम जाती थी उनको भी परमेश्वर ने चंगा कर दिया यीशु मसीह के नाम से। ताली करेंगे कलीसिया, आपकी तालियों में जोर देंगे। धन्यवाद करती हूँ परमपिता परमेश्वर का। ये मेरी ताई जी है, मेरे मोहल्ले से हैं, मेरे मायके से। मैंने इन्हें वचन बताया, मेरे डैडी ने भी बताया। तो इनका वचन ये है कि इनके लड़के पे जो गंदी आत्मा शैतान है वो किसी भगत के पास ले गया। तो लेकिन भैया इसमें चल रही है, सत्संग में चल रही है, वो किसी भगत के पास ले गया इनका लड़का, और उसकी इतनी तेज टक्कर हुई, इतनी भयंकर गाड़ी पलट गई, गाड़ी टूट गई, और इनके बच्चे को एक भी खरोच नहीं है। ये बहुत समझ रहे हैं? ऐसे ही एक साउल नाम का एक व्यक्ति था, और क्या करता था? वो परमेश्वर की महिमा करता था, लेकिन उसके काम बंद हो गए, उसका मन परमेश्वर से भटक गया। तो उसके मन में विचार आए, क्यों ना मैं किसी बाबे में दिखाने के लिए चले जाऊं, किसी बाबा पे अपना हाथ दिखा लूं। लेकिन वो एक बाबा के पास गया और उसने दूर से देखकर कह दिया, जिस ईश्वर की तू उपासना करता था वो हमारे देवी देवताओं से भी बड़ा है, यीशु मसीह के नाम से। बोलो परमेश्वर की। तो इसलिए जो परम प्रधान है, हम उसकी संगति में आए हैं, वो सब कुछ कर देता है यीशु मसीह के नाम से। मेरी अभी की प्रेजेंट की कि मेरी ननद है ना, उनकी सांस बीमार है, थोड़ा सा कैंसर हो गया है। मेरी ननद की सांस को कैंसर हो गया। आज मैंने लेके आई हूँ, लेकर आया है, क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ परमेश्वर की बातें करती हूँ, क्योंकि मुझे और कुछ समझ में नहीं आता क्या बातें करनी। मैं बस जाते ही स्टार्ट हो जाती हूँ, परमेश्वर की बातें करती हूँ, परमेश्वर के बारे में बताती हूँ जहाँ भी जाऊँ। तो मैंने गई, वहाँ बताया, मैंने जाते ही पेड़ छुआ, प्रार्थना करने लगी, उन्हें जल दिया, तो उन्हें दर्द में आराम मिला, मेरे सिस्टर से कॉल लगाया, सिस्टर ने चंगाई दी, तो उनका दर्द बिल्कुल खत्म हो गया। उन्हें दवाई भी दिखाई, दवाई खा के दर्द बंद होता था उनका। और फिर उन्हें विश्वास हुआ, मेरे बेटे भी आए, अपने दामाद भी आए, उन्हें लेके आए परमेश्वर के पास से, वहीं आ गए। परमेश्वर की चाहती हूँ कि आप प्रार्थना करो, कोई यहाँ से भली और चंगी होके जाए इस के पास। बहुत सुंदर। क्यों कहता है परमेश्वर का वचन कि प्रचार करो, परमेश्वर की महिमा करो? क्यों इस भजन को गाते हैं? आत्मा से भले
परिवार